नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। इजराइल के डिफेंस फोर्स के प्रमुख ने इजराइल के लोगों के नाम संदेश जारी किया है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामीर ने कहा कि ईरान के खिलाफ लड़ाई लंबी और जटिल होगी। उन्होंने कहा कि ईरान बीते कई सालों से इजराइल को मिटाने की साजिश रच रहा है और ऐसे में आईडीएफ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इजराइल के इतिहास का सबसे कठिन मिशन साबित हो सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इजराइल की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और दुश्मन की ताकत लगातार कम हो रही है। आईडीएफ किसी भी हालात के लिए तैयार है और इस खतरनाक खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना ही हमारा मकसद है। इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन जमीन के नीचे बने फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट तक वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और ऐसे में अमेरिका फोर्डो के इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए खुद मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। तबाह होगा ईरान का परमाणु किला। अमेरिका भेदेगा फोर्डो का चक्रव्यूह। ट्रंप की कसम पूरी करेंगे अमेरिका के बाहुबली। इजराइल के हमलों से ईरान में भारी तबाही मची है। खासतौर पर इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, लेकिन इन हमलों में ईरान के एक बेहद अहम और रणनीतिक न्यूक्लियर ठिकाने फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट का बाल भी बांका नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी एक पहाड़ के नीचे गहराई में बना एक भारी सुरक्षा वाला अड्डा है, जिस तक किसी भी मिसाइल का पहुंचना आसान नहीं है। क्या है फोर्डो का चक्रव्यूह? फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट ईरान की सबसे सीक्रेट और बेहद सुरक्षित न्यूक्लियर साइट्स में से एक है। ईरान के कौम शहर से 30 किलोमीटर और राजधानी तेहरान से 160 किलोमीटर दूर फोर्डो गांव के पास एक पहाड़ के नीचे छिपी इस जगह को हवाई हमलों और विदेशी हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। 2000 के दशक में ईरान ने दुनिया से छिपकर फोर्डो प्लांट का निर्माण किया। साल 2009 में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इस न्यूक्लियर प्लांट का पर्दाफाश किया तो ईरान ने IAEA के सामने इसे आधिकारिक तौर पर कबूल किया। ईरान के इस खुलासे से दुनिया भर में हलचल मच गई। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जमीन से 80 से 300 फीट नीचे बनाया गया है। जमीन के अंदर होने की वजह से फोर्डो पर हमला करना बेहद मुश्किल है। फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की राह में बड़ा कदम है। अगर अमेरिका इस साइट को खत्म कर देता है तो ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। खबरों के मुताबिक इजराइल के पास भी अमेरिका के भेजे हुए बंकर बस्टर बम हैं, लेकिन फोर्डो को नष्ट करने की ताकत सिर्फ अमेरिका के पास है। इसलिए वो उसे बार बार जंग में शामिल होने के लिए कह रहा है। जानकारों के मुताबिक फोर्डो की सुरक्षा को भेदने के लिए सबसे मुफीद और शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करके अमेरिका इस जंग को एक झटके में अंजाम तक पहुंचा सकता है। हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका के बाहुबली B-52 और GBU-57A की जुगलबंदी से ध्वस्त होगा फोर्डो। अमेरिका ने हिंद महासागर के स्ट्रेटेजिक आइलैंड डिएगो गार्सिया पर पहले से ही B-52 स्ट्रेटरो फोर्ट्रेस और B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स तैनात कर रखे हैं। इस मिशन में B-52 बॉम्बर्स का रोल सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये फोर्डो जैसे गहरे और मजबूत ठिकानों को तबाह करने की काबिलियत रखते हैं। B-52 बिना रिफ्यूलिंग के 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, यानी डिएगो गार्सिया से ईरान तक आसानी से पहुंच सकता है। ये एक मिशन में 32,000 किलो तक हथियार ले जा सकता है। ये दुश्मन के गहरे छिपे ठिकानों को निशाना
जैसे जैसे जंग बीत रहा है, इजराइल और ईरान का युद्ध भीषण होता जा रहा है। शुक्रवार को ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर हमला किया। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे इन शहरों में काफी नुकसान हुआ है, भारी तबाही हुई है। ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में अलर्ट है और लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान जिस तरह से पूरे इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है, उसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के तूफानी हमलों से घबराकर पीएम नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और इजरायली सेना के प्रमुख इयान ज़मीर वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने पहुंचे। खबर है कि ईरान जिस तरह से सीजल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे इजराइल के होश फाख्ता हो चुके हैं। ईरान का सेजिल मिसाइल से हमला, कतर से भागे अमेरिका के 40 जेट। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव और हाइफा में धुआं कर दिया है। ईरान के हमलों को देखते हुए ट्रंप तक चकरा गए हैं। यही वजह है कि ईरान को चारों तरफ से घेरने में जुटे अमेरिका के 10 अड्डों पर ईरान भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान की तसन्निम न्यूज का दावा है कि ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद 10 अड्डों को तबाह करने का प्लान बना लिया है। यही वजह है कि अमेरिका ने इराक के बगदाद में सैनिक बेस को तेजी से खाली करना शुरू कर दिया है, जबकि कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे पर तैनात 40 जेट में से 37 जेट को अमेरिकी सेना ने ईरान हमले के डर से हटा दिया है। ईरान ने 19 जून 2025 को इजराइल पर सेजिल मिसाइल दागी, जो 2 चरण वाली ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर और वॉरहेड 500 से 700 किलोग्राम है। ये इसका पहला युद्धक इस्तेमाल था। इजराइल ने इसे नष्ट करने का दावा किया। ईरान का यह हमला एक रणनीतिक संदेश था, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। हालांकि 19 जून 2025 को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इजराइल पर एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल दागी थी। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी, जिसके तहत उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब आप जरा इस मिसाइल की खासियत जान लीजिए। 2011 में ईरान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के मुताबिक सेजिल मिसाइल की मुख्य विशेषताएं बेहद खास है। सेजिल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM है। सेजिल 2 चरण वाली है, जिसमें वॉरहेड यानी विस्फोटक हिस्सा अलग हो सकता है। लॉन्च का तरीका ऊर्ध्वाधर वर्टिकल है, लेकिन परिवर्तनशील कोण पर भी दागी जा सकती है। अधिकतम दूरी इसकी 2000 किलोमीटर, कुछ स्रोतों में 2400 से 2500 किलोमीटर तक का भी दावा किया गया है। सेजिल का वजन 23,623 किलोग्राम यानी लगभग 23.6 टन है। इसकी लंबाई 17.57 मीटर, कुछ स्रोतों में 18 मीटर तक का भी दावा किया गया है। सेजिल का व्यास 1.25 मीटर है। वॉरहेड का वजन 500 से 700 किलोग्राम, कुछ स्रोतों में 1000 किलोग्राम तक बताया गया है। सेजिल की गति मैक 13 है, यानी लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेजिल मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि ईरान का दावा है कि यह केवल पारंपरिक विस्फोटकों के लिए है। इधर ईरान और इजराइल की भीषण जंग ने दुनिया को बांटना शुरू कर दिया है। रूस, चीन और तुर्की ने इजराइल का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है और साफ चेतावनी इजराइल और अमेरिका को दी है कि ईरान पर हमले बंद करो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई की सत्ता रूस के लिए बहुत अहम है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान की बर्बादी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए न सिर्फ सामरिक झटका होगी, बल्कि उनकी इज्जत पर एक बदनुमा दाग भी लगा देगी। ईरान रूस का अहम आर्थिक और सैन्य साझेदार है। रूस ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है।
खामेनेई की सत्ता रूस को मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय आधार प्रदान करती है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ दोनों ने साझा मोर्चा बना रखा है। खामेनेई का शासन रूस की भू राजनीतिक और आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान का अगर पतन होता है तो रूस के लिए ये सीरिया से भी बड़ा झटका होगा। उधर ईरान के परमाणु बम पर हैरान करने वाला दावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने 19 जून को कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रासी ने अल जजीरा को इंटरव्यू में ये ताजे दावे किए हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है तो फिर अमेरिका की शह पर इजराइल ईरान पर खूनी हमले क्यों कर रहा है? इधर रूस ने ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका की दखलंदाजी को लेकर चेतावनी दी है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में दखल देता है तो इससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। नौ दिन से जारी जंग में जमकर तबाही मचाई गई है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के शहरों पर बारूदों की बरसात कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों इमारतें नेस्तनाबूद हो चुके हैं और कई लोगों की जानें गई। यानी जिस जंग की शुरुआत 13 जून को हुई थी, अब उस जंग की बात की जाए तो वो बहुत आगे निकल चुकी है, जिसे रोक पाना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान ने जंग में पीछे हटने से इनकार करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से कई हमले किए हैं, जिससे तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। منتظر عکس العمل حامیان اسرائیل هستیم، میکشن کنار یا نمیکشن کنار. یعنی هر چه زودتر عقلای آمریکا و اروپا باید به سرعت دولت مردانشون رو از پشت سر اسرائیل بکشونن بیرون. اگر این کار اتفاق نیفته ما نمیتونیم شاهد باشیم که آمریکا و کشورهای دیگری مهمات رسانی به اسرائیل میکنن، هواپیماهاشون میاد تو آسمان با موشک‌های ما برخورد میکنن، هواپیمای انگلیسی، هواپیمای فرانسوی، هواپیمای آمریکایی. بنابراین ممکنه ابعاد جنگ جدی‌تر بشه و ما خودمون رو برای اون آماده میکنیم، ولیکن همیشه ما تلاش میکنیم که آغازگر ما نباشیم ولی پایان دهنده ما خواهیم بود. अमेरिका के समर्थन से ईरान को तबाह करने के लिए इजराइल ने जिस ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को शुरू किया था, उसके विनाशकारी अंजाम से हर कोई अनजान है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि मध्य पूर्व का ये संघर्ष अब एक ऐसी जंग में बदलने जा रहा है जिसमें दुनिया दो भागों में बंट जाएगी। दरअसल अब तक ईरान पर इजराइल ने हमले किए, लेकिन इन हमलों में ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल दहल जाएगा। ये शायद ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा, इसलिए ईरान को रोकने और उसके परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने एंट्री के संकेत दे दिए हैं। अमेरिकी सेना की एंट्री से पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि रूस और चीन ने ईरान की खुलकर मदद करने का ऐलान कर दिया है। रूस ने दो टूक कह दिया है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारा गया या जबरन ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश भी की गई तो दुनिया बेहद विनाशक युद्ध देखेगी। Если мы вспомним с вами встречу, которую накануне провел президент Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: «Я даже не хочу об этом говорить». И это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым. Сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемым. Мы считаем, что это непозволительно вести такие разговоры и тем более непозволительно предпринимать такие действия.
डरपोक निकले ट्रंप, फंस गए नेतन्याहू, रूस चीन का डबल प्लान एक्टिव। इजराइल के हमले से नहीं बल्कि इस युद्ध की दिशा ट्रंप के बयान के बाद बदली है। इजराइल के हमले का जैसे ही ईरान ने जवाब दिया, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक चेतावनी जारी की। रूस और चीन की खामोशी ने इजराइल और अमेरिका का हौसला बढ़ा दिया था, पर अब दो गतिविधियों ने इजराइल अमेरिका का हौसला पस्त कर दिया है। इनमें पहली गतिविधि है युद्ध के बीच चीन के कार्गो प्लेन का ईरान पहुंचना, और दूसरी गतिविधि है ईरान के सहयोगी के रूप में रूस की हलचल। चीन के मालवाहक विमान तेहरान में उतरे हैं। इन विमानों ने ट्रांसपोर्टर बंद करके लैंडिंग की है, जिससे पता चलता है कि चीन ने कार्गो प्लेन में जंग के लिए हथियार भेजे हैं, और इन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। चीन खुलकर इजराइल यूएस के विरोध में उतर चुका है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान और चीन के बीच गुप्त रूप से हथियारों का सौदा हुआ है, और इस डील को इजराइल के हमलों को अवैध बताकर पूरा किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के अनुसार ईरान पर इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करते हैं।